जोरी भरी गई होगा तो 40 लाख तो मैं यहाँ तो ले रहा हूँ अपने पास ना मनोरंजन का एक टाइम का नाश्ता हो जाए अब आज बहुत सारे 11 टाइम कितना रहेगा बधाई हो सर आपको और आपकी टीम थैंक यू अरे सामने से सामने से सामने से नोट आ रहा है तब तक आप लोग बैठे हम ब्रेक कर दीजिए आप लोगों को पृष्ठभूमि बताते हैं टाइम लगने का पृष्ठभूमि बताते हैं एक मेरे फोन पे सूचना आई थी दूसरी फोन हल्का प्रभारी गजबे आ गई जब इंस्पेक्टर सीईओ को हमने बताया कि लोग घटनास्थल का रस करके पहुंचे वहां और बताया कि नहीं हुई घटनास्थल की परिस्थितियां का स्टील का बॉक्स था जिसे कह लीजिए जो जोड़ी नहीं तिजोरी नहीं कंटेनर नहीं आता है जिसे गांव में कनस्तर कहते हैं हाँ 18-20 लीटर का वनस्पति की वगैरह उसका कुंडा टूटा था लेकिन उसमें भी चांदी के कुछ गहने थे जो पड़े रैक जो सीमेंटेड ढाला गया था उस पर रुपए के भी एक दो बंडल रैक किए हुए उसमें पर्ची लगी पड़ी 10-10 के 2-3 नोट निकले इसकी पहचान में थी कोई भी लुटेरा या डकैत हत्या तब करता है सामान्यतः जब वो फंस जाए या पहचान लिया गिर गया जान पे एक बारी होगा या पहचान लिया गया तो पहचान जब जो उस लड़की की फुफेरी बहन थी वो आई पढ़ाने तो उसने घर दरवाजा बंद तो घर के लोग आए तो पीछे वाले साइड वाला दरवाजा खुला था उससे आए अंदर फिर हम लोगों ने इसमें मोबाइल की सर्विलांस से प्रयास किया और लड़की लंबी काल लगभग आधे घंटे की किसी नंबर से हो रही थी उस नंबर से कई बार उसकी कॉल हुई है 8-8 हजार सेकंड बात हुई बट वो लड़का जब ट्रेस हुआ तो लड़का उस समय यहाँ से कौशाम्बी जनपद में क्योंकि रिसीवर को कहीं घर के लोग हमको दिन भर नहीं पता चला हम शाम को आए लेकिन ट्रेस करते ही पता चला नहीं भाई तो आया भाई ने भी स्वीकार किया मैं खाना खाने आया लेकिन नल पे एक थाली में आधा रोटी और चावल छोड़ा हुआ दूल्हे के लिए रखा तो खाने वाले ने इसका मतलब पूरा खाना नहीं खाया पूरी फैमिली नहीं आई खाना खाने दिन भर क्यों नहीं आई ये तमाम प्रश्न थे जो कभी घर पे तो कभी पड़ोस पे कभी यहाँ कभी वहां चीजें उलझाते थे इसी बीच एक आदमी ऐसा सीसीटीवी कैमरे में मिला लगा कि उस घर आया गया है जब उसे पकड़ा गया तो इनके घर कभी कभार क्या कहते हैं अनाज बेचने जाता तो वो दोपहरी में 1 बजे गया है तो उसे शटर खुला मिला और अपने अनाज की बोरी जो रात में रख गया था उठा के लेके गया लेकिन उसका भी घर पे रुकना 1-2 मिनट से ज्यादा प्रमाणित नहीं हो रहा क्योंकि उनको सीसीटीवी कैमरे में दोबारा पहुंच गया ये भी नहीं कर सकते किसी 1.5 मिनट में हत्या जैसी वारदात कर फाइनली वहां एक डेरे वाले थे कौशाम्बी वो डेरा छोड़ के उसी दिन से गायब थे मुझे लगता है कि घटना के होने के दिन से कोई दिन नहीं होगा जिस दिन सुबह शाम मिला के या देर रात 7 घंटे 8 घंटे समय न देते रहे और 2 क्षेत्राधिकारी सीईओ सिटी जो के क्षेत्र की घटना थी और सीईओ क्राइम द्विवेदी तो इसी में ट्रेडिशनल मुखबिरी से ये पता चला डेरे वाले वहां से गायब उस डेरे वालों के तलाश में एक छोटा बच्चा है क्योंकि बच्चा है इस नाते हम लोग थोड़ा सा इस चीज से बचते हैं मुश्किल से 7-8 साल और इस तरह से वो बयान दिया तो उसके बयान के आधार पे परिजन भी ये मुतमईन हुए ये घटना डेरे वालों ने किया है परिजनों पे
बैंक का और लोगों का लोन भी बहुत। निरीक्षण घटनास्थल के दौरान वो चीजें पर्चियां मिलने से तब ये पता चला कि ये लोग गिरवी रखने का भी काम करते। एक बार ये भी गया किसी का गिरवी में कुछ पकाया हो, उसने ऐसा कर दिया। इतने एंगल थे कि बार बार हम लोग गोल गोल घूम जाते। ये बड़े लोग आए। इस बच्चों ने जो सारी चीजें बताई तो ये साबित हो गया कि जो पहले दिन से सबका जो भी घटनास्थल पे गया तो सबका ये था कि किसी ऐसे व्यक्ति ने किया है जिसकी पहचान की बात की पहचान। ये डेरे वाले कहीं से मांग के जांच के जो भी ले आते थे गल्ला वगैरह वो इन्हीं को बेचते, जिसका घर पे खूब आना जाना था और इतना निकटता थी कि पत्नी उनके बच्चों को कभी कभार अपने घर का बचा हुआ खाना वाना भी दे देती थी और बच्चे भी तेरे बच्चे थे कभी आके खाना मत, ये बच्चा भी कई बार आके इनसे मांग के खाना खाया। तो इनको लोगों को ये पता चल गया था कि ये पैसे वाले हो सकते हैं। और घर देखिए जब गिरवी का भी काम धंधा करते हैं तो कम से कम घर तो सेफ रखना चाहिए। घर में इन्होंने बगल वाली गली में 3 दरवाजे खोले और सबसे बड़ी चीज अपनी जो अलमीरा है उस अलमीरा में मैंने पूछा तो नहीं टूटी, मेरा इसमें ताला बंद करते ही। उस लड़की ने कुछ इनमें से जो गुड्डू है उसका जैसा ही पूछताछ में लोगों से बताया है उन्होंने उसका नाम ले लिया कि गुड्डू भैया हम सबको पहचान रहे। तो गुड्डू ने उसके गले पे वार कर और जब लड़की के गले पे चाकू जो था ये चाकू तेज करने का भी काम करता धार बनाने। तो जब चाकू चल गया और लड़की बिल्कुल मर गई तो डॉक्टर्स ने भी लिखा है कि तुरंत मतलब कोई समय नहीं लगा है कि उनको इंजरी आई हो और मरने के बीच में समय नहीं। इसी नाते जो हम लोग ये शंका कर रहे थे कि अगर गला कटा है तो धार क्यों नहीं गई। डॉक्टर का कहना है कि अगर पाइप में छेद होगा तभी धार हो और पाइप ही आप काट देंगे तो पानी भल से बह जाएगा। तो ठीक उसी तरह से तुरंत जैसे कटा वैसे और इसके बाद इनके पसीने छूट गए। तो उस लड़के के बताने के हिसाब से हमारी टीमों का ये था क्योंकि बच्चा छोटा है कल को कोई बहुत बात हो जाए कुछ करे हम लोग इसी नाते जो विधिक प्रक्रिया उसका न्यायालय के मैडम ने भी 164 के बयान में पहले उससे तमाम सवाल पूछे कि उसका IQ लेवल उनकी समझ में आ जाए तो उसको सवाल पूछने के बाद फिर 164 किया है। 2 मेंबर पकड़े गए हैं, 4 की अभी तलाश है, कुछ सामग्री बरामद हुई है। मादी मुकदमा के कर्ज भी हैं लेकिन गिरवी का धंधा भी करते हैं, धंधे का भी धंधा करते हैं। आगे वो 4 पकड़े जाएंगे तो शेष और बरामदगी की दिशा में प्रयास होगा। ये जो बच्चा था बच्चे वाला जो बच्चे की बात आप कर रहे हैं वो बच्चा उन्हीं लोगों के साथ था कि अलग? उसी डेरे का बच्चा। डेरे का बच्चा। डेरे का बच्चा। तो डेरे वाले तो चले गए थे, महिलाएं बच्चे तो थे ही, पुरुष भाग गए लड़के थे। चले गए। पुरुष भागे थे। ऐसा नहीं पूरा डेरा खाली करके चले जाए तो पता चल जाता है कौन थे। महिलाएं बच्चे तो तो सर थे। फिर लूट तो हुई? लूट हुई। लूट क्या ये तो डकैती विद मर्डर हो गई ना। डकैती केस लगे सर, बाद में। सुनने में इन लोग आ के- रहा था कि भाई इन्वॉल्व है इस मामले में, भाई के ऊपर। अब भाई के जो मैंने कहा ना कि बार बार चीजें संदेह है ऐसे कि जैसे अगर मान लीजिए भाई पहले तो मतलब एडमिट नहीं किया, जब बात पकड़ में आ गई कि वो यहाँ आया था तो उसने कहा हम खाना खाने आए। खाना खाने आए तो पूरा बिना खाना खाए क्यों चला गया? अच्छा भाई चला गया खाना खा के तो पिताजी माताजी और भाई क्यों नहीं आए खाने? खाना सबका बना हुआ ये किचन में जो स्टील का डिब्बा था उस डिब्बे में 6 रोटियां, 1 भगोना चावल, सब्जी, दाल और रात की बची हुई सब्जी फ्रिज में, यानी पूरे परिवार का खाना बना हुआ है और पूरा परिवार पूरे दिन खाने न आए। ये अकस्मात भी हो सकता है और हमारे लिए डाउट भी हो सकता है भाई क्यों नहीं आए। दूसरे सूचना उनकी ओर से न आया करके शाम को 5:30-6 बजे सूचना पड़ोसी ने दी, उन्होंने नहीं सूचना दी पहली थी। तो इस बात से थोड़ा ये लगा कि ये निश्चित रूप से फिर उन्होंने ये सब्जी टिफिन में मिल गई। सीजन चल रहा है ना सर कितने लोग अंदर? घुसने वाले घर के ये लोग 5 लोग। हाँ। उसके बाद मतलब 12 बजे के बाद, 12:30 बजे के बाद घुसे ही नहीं तो कैसे बता? पीछे से आए। अभी तो ये बगल वाला जो क्या सर रात्रि में आप निरीक्षण कर रहे थे उसी दिन? हाँ बगल गल्लू और रईस तो पकड़े गए हैं। हाँ। मुख्य आरोपी अभी जो इसमें है फरार है। फरार का नाम नहीं लिखे क्या भाई?
हमारी जब मैंने पूछा 20 लाख रुपए कहाँ से कैसे लिए थे तो उनका लोन लिया। हमने कहा ठीक है, किस बैंक का लोन पता लगा ले, तो उन्होंने कहा नहीं साहब वो तो हम 1.5-2 महीने पहले पैसा निकाल लिए थे, खर्चा उसमें कर से कुछ बचा था 5 लाख। बाद में फिर बताया नहीं साहब वो भी नहीं था। रात में तहरीर लिखाने गए तो उन्होंने केवल मर्डर की तहरीर, उनके द्वारा मर्डर की तहरीर देने पे हमारा शक और पुख्ता हुआ। तब तक हमको सीडीआर मिल चुकी थी कि लड़की बात कर रही है 28-30 सेकेंड, और ये अब ले आए जबकि वहां नोटों के कुछ बंडल रखे थे इस पे रैक पे, और 10-10 के 3-4 नोट जहां वो गिरी थी लड़की वहां फेंके हुए, 3-4 के, 3 शायद, चौथा नहीं रहा। तो मुझे लगा कि तो लगता है ऐसा प्लांट है। पूरे घर में कहीं कुछ नहीं था, केवल एक ट्रंक का कुंडा, ट्रंक नहीं बल्कि वो कनस्तर तो कुंडा टूटा था और कुछ। इसमें ताला लगाया है। कुल मिला के अब चूंकि इनके ऊपर बैंक का भी कर्जा है और लोगों की भी कर्जेदारी है, गिरवी रखते भी हैं, तो बहुत स्थितियां इनकी ये है कि अब पर्चा देने में उनको 3-4 दिन लग गया। कौन सा ऐसा व्यक्ति है कि हमारे घर में से क्या क्या गया 2-4 घंटे में ना बता दे, और जितना वो बता रहे हैं उनसे बताएगा तो साहब इतना संभव नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें हमने उनको फर्ज बना के दिए है, बाकायदे वीडियो में दिया है। तो सर कुल कितनी टीमें इसमें लगी थी? और टीम मैंने बताया ना कि ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड मिला। सर ये जो गल्ला व्यापारी की बेटी की हत्या हुई, किस तरह खुलासा हुआ और कैसे खुलासा हुआ? 15 नवंबर को ये घटना हुई थी और ये ब्लाइंड केस था। घटनास्थल पर प्रथम दृष्टया पहुंचने के बाद ये साफ लग रहा था कि ये घटना लूट करने के उद्देश्य से की गई और उसमें पहचाने जाने के नाते बेटी की हत्या कर दी गई। लेकिन चूंकि वहां तमाम ज्वेलरी, रुपए सब घर में मौजूद थे, कोई तालाबंद नहीं था अलमारी में, चीजें इंटैक्ट थी, इस नाते संशय भी हो रहा था। देर रात जब वादी ने मुकदमा लिखाया तो उसमें भी उन्होंने फिर लूट का कोई जिक्र नहीं किया। पुलिस की टीमें एडिशनल एसपी के नेतृत्व में 2 क्षेत्राधिकारियों के साथ 5 टीमें कुल लगाई गई थी। पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय ने भी घटनास्थल का निरीक्षण करके आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। लेकिन घटना ब्लाइंड होने के नाते इतना समय लगा, संदेह की सुइयां कभी कभी परिवार की ओर भी जा रही थी, लेकिन इतना तो तय था कि किसी जानने पहचानने वाले ने ही ये किया है, क्योंकि उसको पहचाने जाने का भय था तो उसने ये घटना कारित की थी, इस नाते सबूत मिटा दिया। मुखबिरी से यह पता चला कि बगल में लगभग 700-800 मीटर नट लोगों का एक डेरा है और उस डेरे से कई पुरुष सदस्य उस घटना के बाद से ही गायब हैं। पुलिस जब उसके इर्द गिर्द उसने अपना तंत्र फैलाया तो वाकई डेरे में महिलाएं और बच्चे बचे थे। एक छोटा बच्चा मुश्किल से 7 साल का होगा, वो बच्चा कहीं से पुलिस के हाथ लगा और जिसने बिल्कुल इनोसेंटली पूरी बात पुलिस को बताई, इन कैमरा बताई, माननीय न्यायालय के समक्ष भी गया तो 164 के बयान में न्यायिक अधिकारी ने तमाम प्रश्न पूछे, सबका उसने सटीक उत्तर दिया और उसके बाद उसका बयान नोट किया। फिर हम सभी मुतमईन हो गए कि इन्हीं डेरे वाले जो भागे हुए उन्होंने ये घटना कारित की है। उनके लिए टीम लगाई गई थी। उनमें से 2 व्यक्ति, एक व्यक्ति ऐसा जिसका नाम उस बच्चे ने लिया था और एक व्यक्ति और, 2 व्यक्ति पकड़े गए जिन्होंने इस घटना के बारे में बताया और इस घटना का जो मास्टरमाइंड है, जिसने मूल रूप से घटना बच्ची का गर्दन काटने की थी, गुड्डू और उसके 3 साथी अभी हमारी गिरफ्त में आने से शेष हैं। 2 पकड़ लिए गए हैं। कुछ रुपए और चांदी सोने के कुछ जेवरात इनसे बरामद हुए हैं। शेष बरामदगी और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम अभी भी लगी हुई है। आगे की कार्यवाही भी अतिशीघ्र पूरा कर ली जाएगी। व्यापारी ने कितने लाख की लूट? व्यापारी ने जो पहला मुकदमा लिखाया उसमें लूट का कोई जिक्र नहीं किया है। बाद में उन्होंने अगले दिन भी, फिर उसके नेक्स्ट डे, लगभग 3-4 दिन तक कोई सूची नहीं दी थी। बाद में आने के बाद उन्होंने एक सूची, मुझे लगता है लगभग 1 सप्ताह बाद एक सूची प्रोवाइड की है जिसमें गहने के काफ़ी जिक्र हैं।
यद्यपि वो गहना गिरवी रखने का काम करते थे, लेकिन निरीक्षण घटना स्थल के दौरान देखने से ऐसा नहीं लग रहा था कि इस मामले में बहुत बड़े वो व्यापारी रहे हो। फिर भी उन्होंने जो दिया है उसको हमने विवेचना में शामिल किया है और हर संभव बरामदगी का हम प्रयास करें। जो बरामदगी हुई है वो कितने % हुई है जो उनके? अभी जो उन्होंने लिस्ट दी उस लिस्ट के हिसाब से ये बरामदगी 15-20% भी नहीं। और जो बदमाश लोग प्रवेश किए थे, कहाँ से प्रवेश, सामने से किए थे कि? आपने भी देखा होगा उनके घर में एक गली जाती है बगल से 10-12 फीट चौड़ी होगी। अभी वो पीछे कॉलोनी निर्माणाधीन है, उसमें कोई सड़क वगैरह भी नहीं बनी है। उसमें उन्होंने अपने घर से 3 दरवाजे खोल रखे हैं, एक किचन से, एक बगल में और कमरा है उससे, एक और कमरे से। तो जो अपराधियों ने स्वीकार किया, जो उस छोटे बच्चे ने बताया है, उसके हिसाब से उसी साइड वाला जो दरवाजा है, उससे अंदर घुसे थे और उसी से फिर बाहर गए। इन अपराधियों का आना-जाना भी था क्या उस घर में? हाँ, ये अच्छा प्रश्न आपने पूछा। जैसा पहले दिन से ही यह था कि ये हत्या इस नाते की गई कि लड़की अपराधियों को पहचानती। तो ये जो कुछ भी मांग वगैरह करके ले आते थे किसानों के यहाँ से गल्ला, वो इन्हीं पास ही बेचते थे। और इनकी पत्नी, उनके बच्चे, चूंकि डेरा इनका वहां से 700-800 मीटर दूर था, तो अगर कभी भूखे बच्चे आ जाते थे तो उनको खाना वगैरह भी दे देते। ये छोटा बच्चा भी स्वीकार किया कि कई बार हमको भूख लगी है तो आकर के हमने आंटी से मांग के खाना खाया है। तो इस नाते इनका घर पे आना जाना था और उसी वजह से जान रहे थे सारे लूप होल्स, और इनको पता था कि अगर यहाँ इस तरह से कोई कार्यवाही की जाए तो ऐसा भी हो सकता है कुछ दिन पूरा घर बाहर था एक्सेप्ट उसी बेटी के, और भाई खाना खाने आया है जिस समय, उस समय वो लड़की टेलीफोन से बात भी कर रही। इसका मतलब ये भी साबित है कि उस समय वो जिंदा थी। उसके जाने के बाद चूंकि पूरे घर से ये परिचित थे, इनको पता है कि सब दुकान पे कोई नहीं आने वाला है, इस नाते मुफीद समय दे करके इन्होंने ये घटना की। जैसा स्वीकार किया इन्होंने पूछताछ में कि लड़की ने उसमें से एक का नाम लेकर के कह दिया कि गुड्डू भैया हम सबको पहचान रहे हैं। उसी के बाद उसके गले पे वार हुआ है। पहले नहीं नज़र पड़ी हुई थी जब वहाँ पर जो नट रहते थे? कितने दिनों बाद नज़र पड़ी पुलिस की कि इन लोग हत्या कर सकते हैं? ये मुखबिर ने ये बताया कि जो डेरा वहां पड़ा हुआ है उसके पुरुष सदस्य जो है अधिकांश घटना के बाद से गायब, तब पुलिस ने उसके इर्द गिर्द अपना जाल फैलाया। कोई पेशेवर अपराधी तो थे नहीं? नहीं, कोई ऐसी क्रिमिनल हिस्ट्री इनकी नहीं अभी पता चली है। कौशाम्बी के रहने वाले हैं, लेकिन चूंकि ये मांगते खाने वालों से प्राय आप लोग देखते हैं, हम लोग भी डेरे वालों को अपने इलाके में कोशिश करते हैं कि बसने ना पाए, लेकिन ये चूंकि चाकू वगैरह भी तेज करते हैं जिसको प्रायः लोग अपने घरों में बुला लेते हैं, तो इस नाते भी लगता है कि व्यवसायिक हैं और उसी गफलत में इनके मन में लालच पैदा हुआ और उन्होंने ये घटना कायम कर दी। आपको पेज कराना